भैरव रूप शिव स्तुति। हे भीषण मूर्ति भैरव, आप भयंकर है, भूत प्रेत और गणों के स्वामी हैं, विपत्तियों के हरण करने वाले हैं। मोहरूपी चूहे के लिए आप भी बिलाव है, जन्म मरण रूपी संसार के भय को दूर करने वाले हैं, सबको तारने वाले, स्वयं मूल मुक्त रूप और सबको अभय करने वाले हैं। आपका बल अतुलनीय है तथा अति विशाल शरीर, गौरवर्ण निर्मल उज्ज्वल और शेष नाग की सी कांति वाले हैं। सिर पर सुंदर पीले रंग का 100 करोड़ बिजलियों के समान आभा वाला जटामु झूठ शोभित हो रहा है। मस्तक पर माला की तरह विचित्र शोभा वाली परम पवित्र जलमयी देव नदी गंगा विराजमान है। सुंदर ललाट पर चंद्रमा की कमनीय कला शोभा दे रही है। ऐसे कुबेर के मित्र शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। चंद्रमा, अग्नि और सूर्य आपके नेत्र हैं। आप कामदेव का दमन करने वाले गुणों के भंडार और ज्ञान विज्ञान रूप है। पार्वती के साथ आप विहार करते हैं और सदा ही पर्वतराज कैलाश आपका भवन है। आपके है कानों में कुंडल है और आपके मुख की सुंदरता अनुपम है। आप ढाल, तलवार और शूल धारण किए हुए हैं। आपके हाथ में डमरू, बाण और धनुष है। बैल आपकी सवारी है और आप करुणा के खाने हैं। आपकी करुणा का इसी से पता लगता है कि आप समुद्र से निकले हुए भयानक अजय विष की ज्वाला से देवता, राक्षस और मनुष्य लोक को जलता हुआ और शोक में व्याकुल देखकर करुणा के वश होकर उसे स्वयं पी गए हैं। भस्म आपके शरीर का भूषण है। आप बारंबार धारण किए हुए हैं। आप बाघांबर धारण किए हुए, आपने सांपों और नरमुंडों की माला हृदय पर धारण कर रखी है। डाकिनी, शाकिनी, खेचर, आकाश में विचरने वाले दुष्ट आत्माओं, भूचर मतलब पृथ्वी पर विचरने वाले भूत प्रेत आदि तथा यंत्र मंत्र का अपनाश करने वाले हैं। प्रबल पापों को पल भर में नष्ट कर डालते हैं। आप काल के भी महाकाल है। कलिकाल रूपी सर्पों के लिए आप गरुड़ है। त्रिपुरासुर का मर्दन करने वाले तथा और बड़े बड़े भयानक कार्य करने वाले, समस्त लोगों के नाश करने वाले, महाप्रलय के समान। महाप्रलय के समय अपनी त्रिशूल की नोक से दिग्गजों को छेद कर आप गुणातीत होकर नृत्य करते हैं। आप इस पाप संताप से पूर्ण भयानक संसार में भी मैं दिन होकर 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ। मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है। हे भैरव रूप, हे राम रूपी रुद्र, आप ही मेरे बंधु, गुरु, पिता, माता और विधाता है। मेरी रक्षा कीजिए। जिनके गुणों का निर्मल बुद्धि वाली सरस्वती देवी और नारद आदि ब्रह्म ज्ञानी तथा शेष जी सदा गान करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, वे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले सर्वेश्वर शिव जी आनंदवन काशी में विराजमान है। कल्याणकारी, कल्याण के दाता, संत जनों को आनंद देने वाले, हिमाचल कन्या पार्वती के पति परम रमणीय कामदेव के घमंड को चूर्ण करने वाले हैं। कमल नेत्र भक्ति के से प्राप्त करने वाले महादेव का मैं भजन करता हूँ। जिनका शरीर शंकुंद चंद्र और कपूर के समान चिकना, कोमल, शीतल, श्वेत और सुगंधित है। जो कल्याण रूप सुंदर और सच्चिदानंद गंध है। सिद्ध सनक सनंदन, सनत कुमार, सनातन, योगिराज देवता, विष्णु और ब्रह्मा जिनके चरणारविंद की वंदना कर किया करते हैं। जिनको ब्राह्मणों का कुल प्रिय है। जो संतों को सुलभ और दुर्जनों को दुर्लभ है। जिनका वेश बड़ा विकराल है। जो विभु है और वेदों से अतीत है। जो करुणा की खान है। गरल को कंठ में और गंगा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं। ऐसे निर्मल, निर्गुण और निर्विकार शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोकों के स्वामी, शोक और शुल्क को निर्मल करने वाले, त्रिशूलधारी तथा महान अंधकार को नाश करने वाले सूर्य है। जो काल के भी काल है, कालातीत है, अजर अमर है। आवागमन रूप संसार को हरने वाले और कठिन कलिकाल रूप वन को जलाने के लिए अग्नि है। ये तुलसीदास उन तत्ववेता ज्ञान रूपी समुद्र के सोखने के लिए अगस्त रूप सर्वांतर्यामी, सब प्रकार के सौभाग्य की जड़, जन्म मरण रूप पार संसार का नाश करने वाले, शरणागत जनों को सुख देने वाले, सदा सानुकूल शिव जी की शरण है। संपूर्ण कल्याण के देने वाले कामधेनु की तरह शिव जी के चरण कमल की रज का सेवन करो। वे शिव जी कपूर के समान गौरवान है।
करने में बड़ा उदार है। उन अनात्म रूप असार संसार में आत्म रूप सार तत्व है। सर्पों के राजा वासुकी का हार पहने रहते हैं, वे सुख की जन्मभूमि है। समस्त सुख उन सुख रूप से ही निकलते हैं। उनकी अपार महिमा है, वे तीनों गुणों से अतीत है। सब प्रकार के दिव्य गुणों के स्वामी है। वस्तुतः उनका कोई आकार नहीं है। उनके 3 नेत्र हैं, वे मर्दन का मर्दन करने वाले महेश्वर अंधकार रूप कोहरे के लिए उदय हुए हैं। सूर्य है, उनके मस्तक पर सुंदर बाल चंद्रमा शोभित है। वे तीनों लोगों का शोकरण करने वाले तथा गणों के राजा है। विधाता ने जिनके मस्तक पर अच्छी गति का योग नहीं लिखा, काशीनाथ कृपालु शिवजी उनकी गति है। शिवजी की कृपा से वे ही सुगति पा जाते हैं। श्री शंकर के समान उपकारी संसार में दूसरा कौन है? जिन्होंने विष की ज्वाला से जलते हुए देव दानवों को बचाने के लिए स्वयं विष पी लिया। अनेक कल्पों तक कहते ही उपाय क्यों न किए जाए। शिवजी की कृपा बिना संसार के असली स्वरूप का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, विज्ञान के धाम पार्वती रमण शंकर, आप ही मेरे भय को दूर करने वाले हैं। देखिए शिवजी, आज आप वन बन गए हैं। आपके अर्धांग में स्थित श्री पार्वती जी मानो वसंत ऋतु माँ बनकर आपको देखने आई है। आपके शरीर की क्रांति मानो चंपा के फूलों की माला है। सुंदर नीले वस्त्र नवीन तमाल पत्र है। सुंदर जंगाए केले के वृक्ष और चरण लाल कमल है। पतली कमर सिंह की और सुंदर चाल अंश की सूचना दे रहे हैं। गहने हैं, अनेक रंगों के बहुत से फूल हैं। नूपुर मतलब पेंजनी और किंकिण मतलब करधनी पक्षियों का सुमधुर शब्द है। हाथ मौलश्री और आम के पत्ते हैं। स्तन बेले के फल और आमे की लताओं की जाल है। मुख कमल और बाल गुंजते हुए भौरे हैं। विशाल नेत्र नवीन नील कमल की पंखड़ियां हैं। मधुर वचन कोयल तथा सुंदर चरित्र मोर और तोते हैं। हंस हंसी सफेद फूल और लीला शीतल मंद सुगंध समीर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि परम ज्ञानी शिवजी वह कामदेव मेरे हृदय में बसकर बड़ा प्रपंच रचता है। इस काम की ब्रह्म फांसी को काट डालिए, जिससे सुख स्वरूप श्री राम मेरे हृदय में सदा निवास करे। देवी स्तुति राग मारू। हे देवी, तुम दुस्सह दोष और दुखों को दमन करने वाली हो। मुझ पर दया करो, तुम विश्व ब्रह्मांड की मूल उत्पत्ति स्थान हो। भक्तों पर सदा अनुकूल रहती हो। दुष्ट दलन के लिए हाथ में त्रिशूल धारण किए हो और सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली मूल अव्याकृत प्रकृति हो। तुम्हारे सुंदर शरीर के समस्त अंगों में बिजली सी चमक रही है। उन पर दिव्य वस्त्र और सुंदर आभूषण शोभित हो रहे हैं। तुम्हारे नेत्र मृगछोने और खंजन के नेत्रों के समान सुंदर है। सुंदर मुख चंद्रमा के समान है। तुम्हें देखकर करोड़ों रति और कामदेव लज्जित होते हैं। तुम रूप सुख और शील की सीमा हो। दुष्टों के लिए तुम भयानक रूप धारण करने वाली हो। तुम ही लक्ष्मी, तुम ही पार्वती और तुम ही श्रेष्ठ बुद्धि वाली सरस्वती हो। हे जगज्जनी, तुम स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की माता हो और शिव जी की गृहिणी हो। हे भवानी, तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम चंड दानों के भुजदंडों का खंडन करने वाली हो और महिषासुर को मारने वाली हो। मुंड दानव के घमंड का नाश कर तुमने उनके अंग प्रत्यंग तोड़े हैं। शुंभ निशुंभ रूप मत वाले हाथियों के लिए तुम रण में सिंहनी हो। तुमने अपने क्रोध रूपी समुद्र में शत्रुओं के दल डुबो दिए हैं। वेद शास्त्रों और सहस्त्र जीव वाले शेष जी तुम्हारा गुणगान करते हैं, परंतु उनका पार पाना उनके लिए बड़ा कठिन है। हे माता, तुम तुलसीदास जी को श्री राम जी में वैसा ही प्रेम और नेम दो जैसा चातक का श्याम मेघ में होता है। हे जगत की माता है देवी, तुम्हारी जय हो, जय हो। देवता, मनुष्य, मुनि और असुर सभी तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम भोग और मोक्ष
दोनों की ही देने वाली हो। भक्तों का भय दूर करने के लिए तुम कालिका हो। कल्याण सुख और सिद्धियों की स्थान हो। तुम्हारा सुंदर मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के सदस्य। तुम आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक ताप रूपी अंधकार का नाश करने के लिए मध्यमा के तरुण सूर्य की किरण माला हो। तुम्हारे शरीर पर कवच है। तुम हाथों में ढाल, तलवार, त्रिशूल, सांगी और धनुष बाण लिए हो। दानवों के दल का संहार करने वाली हो। रण में है विकराल रूप धारण कर लेती हो। तुम पुतना, पिशाच, प्रेत और डाकिनी, शाकिनियों के सहित भूत, ग्रह और वेताल रूप पक्षी और मृगों के समूह को पकड़ने के लिए जाल रूप हो। हे देवी तुम्हारी जय हो। तुम्हारे अनेक नाम और रूप है। तुम समस्त संसार की स्वामिनी और हिमाचल की कन्या हो। हे शरणागत की रक्षा करने वाली, मैं तुलसीदास श्री रघुनाथ जी के चरणों में परम प्रेम और अचल नेम चाहता हूँ। सो प्रसन्न होकर मुझे दो और मेरी रक्षा करो। गंगा स्तुति। हे भागीरथ नंदिनी तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम मुनियों के समूह रूपी चातकों के लिए चंद्रिका रूप हो। मनुष्य, नाग और देवता तुम्हारी वंदना करते हैं। जहनु की पुत्री तुम्हारी जय हो। तुम भगवान विष्णु के चरण कमल के उत्पन्न हुई हो। शिव जी के मस्तक पर शोभा पाती हो। स्वर्ग, भूमि और पाताल इन तीन मार्गों से तीन धाराओं में होकर बहती हो। पुण्यों की राशि और पापों की धोने वाली हो। तुम अगाध निर्मल जल को धारण किए हो। वह जल शीतल और तीन तापों का हरण करने वाला है। तुम सुंदर भंवर और अति चंचल तरंगों की माला धारण किए हो। नगर निवासियों के पूजा के समय जो सामग्री भेंट चढ़ाई है उनसे तुम्हारी चंद्रमा के समान धवल धारा शोभित हो रही है। वह धारा संसार के जन्म मरण रूप भार को नाश करने वाली तथा भक्ति रूप कल्प वृक्ष की रक्षा के लिए थाहला रूप है। तुम अपने तीर पर रहने वाले पक्षी, जलचर, थलचर, पशु, पतंग, कीट और जटाधारी तपस्वी आदि सबका समान भाव से पालन करती हो। हे मोहरूपी महिषासुर को मारने के लिए कालिका रूप गंगा जी, तुम तुलसीदास जी को ऐसी बुद्धि दो कि जिससे वह श्री रघुनाथ जी का स्मरण करता हुआ तुम्हारे तीर पर विचरता रहे। गंगा जी तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाली हो। भगवान विष्णु के चरण कमल के मंद मकरंद के समान सुंदर जल धारण करने वाली हो। दुखों को भस्म करने वाली और पापों के समूह का नाश करने वाली हो। भगवान की चरण रज से मिश्रित तुम्हारा निर्मल सुंदर जल ब्रह्मा जी के कमंडलू में भरा रहता है। तुम शिव जी के मस्तक पर रहने वाली हो। हे जाह्नवी, तुम्हें धन्य है। तुम्हारे सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। तुम पर्वतों की कंदराओं को विदर्ण करने वाली हो। तुम्हारे अनेक नाम है जो यक्ष, गंधर्व, मुनि, किन्नर, नाग, दैत्य और मनुष्य अपनी स्त्रियों सहित तुम्हारे जल में स्नान करते हैं। वे अनंत पुण्यों के भागी हो जाते हैं। तुम स्वर्ग की निशेनी हो और विज्ञान प्रदान करने वाली हो। मोह मद और काम रूपी कमलों के नाश के लिए तुम शिशिर ऋतु की रात्रि हो। तुम्हारे दोनों सुंदर तीरों पर हरे और घने बेत के वृक्ष लगे हैं और उनके बीच में संसार को सुख पहुंचाने वाली तुम्हारी विशाल निर्मल धारा बह रही है। ये ऐसा सुंदर दृश्य है मानो नीले रंग के पलंग पर सहस्त्र फण वाले शेषनाग सो रहे हो। देवताओं की स्वामिनी तुम्हारे हजारों सोते शेष जी की फनवली जैसी शोभित हो रही है। तुम्हारी असीम महिमा है, अगणित रूप है। जटा राजाओं की मुकुट मणियों से तुम वंदित हो। हे तीनों लोकों में, हे तीनों मार्गों से चल जाने वाली है शिव प्रिय, हे भव भयहारिणी जननी, मुझे तुलसीदास को श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनन्य प्रेम दो। हे गंगा जी, स्मरण करते ही तुम पाप और देविक भौतिक इन तीनों तापों को हर लेती हो। आनंद और मनोकामनाओं के फलों से फली हुई कल्पलता के समान तुम पृथ्वी पर शोभित हो रही हो। अमृत के समान मधुर एवं मृत्यु से छुड़ाने वाले जल से भरी हुई तुम्हारी चंद्रमा से सदस्य धवल धारा
शोभा पा रही है, उसमें निर्मल रामचरित्र के समान अत्यंत निर्मल तरंगे उठ रही है। ये जगत जननी गंगा जी तुम न होती तो पता नहीं कलयुग क्या क्या अनर्थ करता, और ये तुलसीदास जी घोर अपार संसार सागर में कैसे तरता। हे गंगा जी तुम शिव जी के सिर पर विराजती हो, आकाश पाताल और पृथ्वी इन तीनों मार्गों से बहती हुई शोभायमान होती हो। देवता मनुष्य मुनि नाग सिद्ध और सज्जनों का तुम कल्याण करती हो। तुम देखते ही दुख दोष ताप पाप और दरिद्रता का नाश कर देती हो। तुमने सगर के 60,000 पुत्रों को यम यातना से छुड़ा दिया। जल निधि समुद्र में तुम सदा भर जल भरा करती हो। उस ब्रह्मा के कमंडलों में रहकर विष्णु के चरणों से निकलकर और श्री शिव जी के मस्तक पर विराज कर तुम ही ने तीनों की महिमा बढ़ा रखी है। गंगा जी ऐसा जैसा तुम्हारा निर्मल पावनाशक जल है, तुलसीदास जी की वाणी को भी वैसे ही निर्मल बना दो, जिससे ये सर्व पापनाशक रामचरित्र का गान कर सके।